मुख्य समाचार। प्रेम और भाईचारे के साथ खेली गई होली, मस्ती में डूबे रहे लोग, हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी निगाह। पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने को लेकर कांग्रेसी प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन से पहले मां दंतेश्वरी का लिया आशीर्वाद। और मतदाताओं को जागरूक करने गांव-गांव, शहर-शहर निकाली जा रही रैलियां, कई कार्यक्रमों का भी हो रहा आयोजन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर, मस्ती और उमंग का पर्व होली बस्तर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर भर में रंग गुलाल से माहौल सतरंगी नजर आया। शहर की सड़कों पर दिन भर रंगीन चेहरे नजर आते रहे। बच्चों, युवाओं की टोलियां चौक चौराहों पर जमकर धूम मचाती नजर आई। युवा और बच्चे रंग गुलाल उड़ाते रहे और लोग मस्ती की रंग में डूबे रहे। महिलाएं भी रंग खेलने में पीछे नहीं रहीं। रविवार की रात शहर में कई जगहों पर होली का दहन किया गया, जिसके बाद सोमवार को रंगों का त्योहार होली उत्सव उमंग के साथ मनाया गया। होली पर बच्चे हर गली में, मोहल्ले में खासे उत्साहित दिखे। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों और युवाओं की टोलियां शहर भर में घूमती नजर आईं। महिलाएं भी खूब होली खेली। दिन भर लोग होली की मस्ती में डूबे रहे, एक दूसरे को रंग लगाकर, गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली को लेकर बच्चों का उत्साह देखते ही बना। बच्चों ने तो जमकर होली खेली और रास्ते में आने जाने वाले राहगीरों को भी पिचकारी लेकर रंग डालते रहे। वैसे तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रही, जिसके चलते हुड़दंगियों को मस्ती करने का मौका नहीं मिला और कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। शहर में सद्भावना और प्रेम पूर्वक होली मनी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कवासी लखमा का नाम घोषित कर दिया गया है। देर आए पर दुरुस्त आए। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चयन में काफी समय लगाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत कांग्रेस के लिए फिट बैठी रही। कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं, बस्तर संभाग के सभी जिलों के प्रभारी रह चुके हैं। ऐसे में कवासी लखमा विपरीत लहर में भी भाजपा के लिए सरदर्द साबित हो सकते हैं। भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए महेश कश्यप चुनावी और भाजपा की राजनीति में नए नवेले हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं, जो 6 बार विधानसभा के अजय योद्धा हैं। कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा में देर से ही सही लेकिन दमदार प्रत्याशी दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में आज दोपहर शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र जमा करने के पहले भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने माई दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां से नामांकन दाखिल करने सीधे निर्वाचन कार्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के समक्ष पर्चा जमा किया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी होलिका दहन से पहले पैसे बांटते हुए कैमरे में दिखे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा सीट के लिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अपना प्रत्याशी बनाया है। शनिवार को उनके नाम का ऐलान हुआ और रविवार को वे जुलूस निकालते हुए शहर पहुंचे। शहर में दाखिल होते ही लखमा पहले दंतेश्वरी मंदिर गए। यहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही लखमा मंदिर के बाहर निकले, वहां आयोजित होलिका दहन के लिए मौजूद लोगों से मिले। इस दौरान लखमा लोगों के बीच नोट बांटते हुए देखे गए। लखमा का नोट वितरण कैमरे में कैद हो गया। लखमा के नोट बांटने पर भाजपा ने कहा, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद लखमा ऐसा नहीं कर सकते। भाजपा ने कहा, लखमा पैसों के दम पर चुनाव लड़ने के लिए बेस्ट आए हैं, लेकिन जनता समझ रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता संजय पांडे ने आचार संहिता में नोट बांटे जाने पर कहा कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जावेद खान ने इस मामले में कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे बड़ा धन सनातन धर्म का
ध्वजवाहक कहते हैं, वहीं दूसरी ओर सनातन संस्कृति तक को नहीं समझती। सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं रखते भाजपा को सोचना चाहिए कि वह क्या बोल रही है। बस्तर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित लखमा ने होलिका दहन में चढ़ावा दिया था, न कि पैसे बांटने का काम किया था। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशियों पर जमकर हमला बोला है। प्रत्याशी चयन पर तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार कांग्रेस ने वही पीटे हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिन्हें स्वयं पर ही विश्वास नहीं, वे चुनाव क्या जीतेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। साथ ही कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वे जिसे उम्मीदवार बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में रहते हुए छत्तीसगढ़ को केवल और केवल कांग्रेस ने लूटा है। वन मंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट FIR हो चुकी है और भी कई मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप लगे हैं। कभी भी इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो सकते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। केदार कश्यप ने कांग्रेसी नेता कवासी लखमा के कथित पोस्टर वीडियो को दुर्भाग्यजनक कहा। हम इसके विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। पीटे हुए प्रत्याशी आम जनता को धन बल से खरीदने की कोशिश में हैं। जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने पीटे हुए चेहरों को चुनाव में उतारा है और उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो चुनाव में नहीं जीत सकते, इसलिए वो धन बल का सहारा ले रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री ED CBI के जांच के घेरे में है और पूरे छत्तीसगढ़ को जिन्होंने लूटा, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार की और धन बल से आज वो आम लोगों को खरीदने जा रहे हैं। कवासी लखमा का जो वीडियो और फोटो जो जारी हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे बस्तर के लिए। हम इसका चुनाव आयोग से शिकायत कराएंगे और कवासी लखमा के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम अपील करेंगे। लोकसभा निर्वाचन के तहत जिले में आदर्श आचार संहिता सक्रिय है। आदर्श आचार संहिता के नियमों का शब्दशः पालन करना लोकसभा निर्वाचन के प्रत्याशी सहित अन्य नागरिकों को जरूरी है। नियमों का उल्लंघन होने पर MCC शिकायत शाखा द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लोकसभा बस्तर 10 के राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा MCC के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर MCC नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना जगदलपुर में FIR दर्ज करवाया गया है। उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा, भारतीय दंड संहिता के धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। कल FIR के बारे में बताएंगे सर। दिनांक 24 मार्च 2024 को कांग्रेस से जो बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। इस मैटर पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एडिशनल कलेक्टर साहब के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई है कोतवाली थाने में और उस शिकायत के बेसिस पे कोतवाली थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दायर किया गया है जो धारा 188, 171 EC और 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तर कांकेर महासमुंद लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री व विधायक कुरूद अजय चंद्राकर आज मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रवार्ता को संबोधित कर बताया कि बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरणदीप सहित भाजपा के आला नेताओं की सभा के बाद रैली के रूप में निर्वाचन अधिकारी को नामांकन दाखिल करेंगे। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बस्तर लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अजय चंद्राकर ने ये बातें कही। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने नारा लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। 2 प्रत्यक्षदर्शी जगदलपुर में है, किसी भी जांच एजेंसी SIT बनी है, कहीं पे भी जाके इन दोनों को तो बताना चाहिए कि ये सच है, हमने ये देखा। आज तक किसी को बताया क्या इसने? और ये कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो
सबसे हृदय विदारक घटना थी, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो कांग्रेस ने कहा वो जांच घोषित की, हर बात उसकी मानी। मैं कुछ दिन के लिए गृह मंत्री था, मेरे सदन में साथी थे, बापना जी बैठे हैं, केदार जी नहीं थे, केदार जी भी थे। तो सीबीआई जांच की घोषणा भी कांग्रेस के मांग पर की, अपन कांग्रेस के मांग पर बोल रहा, जो बोलो शासन डरती नहीं। लेकिन 5 सालों भूपेश बघेल जी ने क्या किया, सिवाय धीरम 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 बोलने का अतिरिक्त कुछ नहीं किया। मैं तो 10 बार बोल चुका विधानसभा के अंदर में, उसमें जो करो उसमें समर्थन है, लेकिन कुछ करना नहीं है, धीरम के नाम पर राजनीति करनी बस। अब आपकी सरकार आ गई है, धीरम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने कहा है ये सरकार उसमें निष्पक्षता से जांच चाहती है। और मैंने इसी सत्र में कहा, माननीय मंत्री जी थे, कि इनसे सबसे पहले पूछताछ हो, गवाही यही दोनों, जिसमें श्री कवासी लखमा जी सबसे पहले यहीं शुरू हो, चाहे वो SIT जांच करे, चाहे NIA जांच करे, चाहे न्यायिक जांच हो, चाहे CBI जांच करे। नक्सली घटना भी लगातार जारी है। देखिए साहब, बीजेपी सैद्धांतिक रूप से शांति चाहती है, इसलिए हमारे गृह मंत्री जी ने वार्ता की पेशकश की। यदि भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, शासन की पहल में वो विश्वास रखते हैं, तो नरसंहार छोड़ के वो वार्ता की टेबल में आए। हमारे गृह मंत्री जी का बयान आप सबने पढ़ा है। तो आपका कहना है कि कवासी लखमा जी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उत्कल धर्म को मान रहे हैं। कवासी लखमा ने जब यहाँ दौरा किया, ये बताइए, सुकमा के ही पुलिस अधीक्षक ने चिट्ठी लिखी थी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने DO लिखा था शासकीय, भाजपा का आरोप तो नहीं है। अब बताइए आप, अब मेरे पास उत्तर इसके अतिरिक्त तो कोई होगा नहीं, ये आपके सामने सबके लिए सर्वविदित तथ्य है, तो उनके कहने का कोई अर्थ नहीं, उनको कार्रवाई करनी थी। सुनील शर्मा के ऊपर आप गलत कर रहे हैं, और नहीं मालूम क्या क्या टिप्पणी की, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वो सब टिप्पणियां आप लोगों को मालूम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। जगदलपुर शहर के महाराणा प्रताप वार्ड के वार्डवासी गंदगी, कचरे और बदबू से परेशान हैं। वार्डवासियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के कचरे को यहां लाकर डाला जा रहा है, जिससे भयंकर बदबू आ रही है, जिससे यहां के रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप वार्ड में गिट्टी खदानें हैं, जिससे गिट्टी निकाला जाता है। और वार्डवासियों ने बताया कि जिस तरह कचरा डंप किया जा रहा है, वहां पूर्व में गिट्टी खदान था। खदान से गिट्टी निकालने के बाद वहां एक बड़ा तालाब नुमा गड्ढा बन गया, जो तालाब का स्वरूप ले लिया और वहां वर्ष भर पानी जमा रहता है, जिसका उपयोग लोग निस्तारी के लिए भी करते हैं। ऐसे में जहां एक ओर जल संरक्षण के लिए पूरा विश्व चिंतित है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे में नगर निगम द्वारा स्वच्छ जल को कचरा डालकर प्रदूषित किया जा रहा है, जिसका यहां के वार्डवासियों ने शिकायत की है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने वार्डवासियों की समस्याओं का जायज ठहराते हुए इसे अतिशीघ्र दुरुस्त करने का आग्रह नगर निगम को किया है। मेरा नाम सरिता कश्यप है, मैं महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 47 से हूँ। जितना कचरा डला है सर, पूरा उड़ उड़ के घर पे आ रहा है। हाँ, और बच्चे सब उठा रहे हैं, वही पन्नी को खेल रहे हैं। बच्चे आसपास के यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे का बॉल जा रहा है तो कचरा में जा रहे हैं उठाने के लिए। पूरा आप देखिए, पूरा कचरा उठ के आया है सामने। हाँ, बहुत बदबू तो इतना कि हम लोग सब परेशान हो गए। घरों में 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, नल कनेक्शन होने के बावजूद। नाली नहीं है, रोड नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और ऊपर से एक कचरे का एक हो गया है, ये नया चालू हुआ, नया परेशानी। और इस बदबू से जो है इतने क्या बोलते हैं, जो लोग में मक्खी जो होता है ना, मक्खी घर के अंदर रहता है, मक्खी घर में जाता है, लोग को सोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज हराम हो गया है। लोगों को एक तो बदबू से परेशान है लोग। हैजा का बीमारी होगा कि क्या बीमारी होगा पता नहीं, और इसकी जवाबदारी कौन लेगा ये भी पता नहीं। उनका काम था इसको लाके पाटना। पाटने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पाटिए, लेकिन मलमा से पाटिए। ये कचरा से पाटने का क्या उद्देश्य है? अगर कचरा से भी पाटते हैं तो ये जो बदबू आ रही है इसका निराकरण कीजिए ना। हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। बच्चे बीमार हो जाएगा, हम भी तो उन्हीं के हैं ना, जनता। तो हम कल के दिन कुछ होगा तो हम भी तो उन्हीं के पास जाने वाले हैं। सही है, आप यही निवास करते हैं? हाँ, मैं भी यहाँ पे, मेरे दोस्त पीछे घर है। खाना पीना हराम हो गया है, खाना पीना हराम हो गया, हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग
इतना सांस नहीं ले पा रहे, इतना दिक्कत हो रहा है। और इतना अच्छा गंगा ये खदान, गिट्टी खदान में पानी है गंगा जैसा, इतना गंदा कर दिए, इतना गंदगी फैला दी है कि बेचारे जो खत्म हो जाते हैं, उन लोग नहाने आते हैं आदिवासी लोग, वो बेचारे नहा नहीं पाते, इतना दिक्कत, इतना परेशानी। बोलते हैं पार्क बनाएंगे, उससे अच्छा है तालाब को ही सौंदर्यीकरण कर दे, अच्छा लगेगा सबके लिए, और सुविधा भी हो जाएगा। झूठ बोल बोल के कि यहाँ पर अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं, यहाँ पर गंदा गंदा मरा कटा सब फेंक जाते हैं। किसी के लिए अच्छा नहीं है ना, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। शासन प्रशासन का रौब दिखा के ऐसा बोला जा रहा है। शासन प्रशासन ऐसा नहीं करे कि लोगों को परेशानी है। शासन प्रशासन मुंह पे नजुल में बैठे हो, तुमको हटवा देंगे, शासन का आर्डर है, ऐसे है वैसे है। और किसी को कुछ मतलब यहाँ परेशानी के बारे में बताना है, यहाँ पे कचरा डंप पूरा इसके चलते। हमारे घर के सामने एक देवी का स्थान है, वास है, जिसको हम हमेशा पूछते हैं। और यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज्यादा, यही है, पानी का सुविधा है हमारे। तो गाड़ियाँ फिर क्यों आ रही है? हम तो चले जाएंगे, फिर यहाँ डाल के जाएगा। हम शासन प्रशासन से विनती करते हैं कि इसको और अच्छे से बनाया जाए। ये तालाब जो है, यहाँ पहले गिट्टी खदान हुआ करता था। माइनिंग करने के बाद ये जो एक बड़ा गड्ढा का स्वरूप लिया, और एक आज आप देखेंगे कि एक बहुत बढ़िया लगभग 2-2.5-3 एकड़ का ये तालाब बन चुका है। और यहाँ ये जो तालाब है, इसमें वर्ष भर पूरा पानी रहता है। यहाँ स्थानीय लोग, खासकर यहाँ के जो वर्षों से यहाँ निवास करते हैं, ये सारे लोग बता रहे हैं कि बाजू में देव का स्थल है, इसके बाजू में ही मरघट है, ऊपर एक मंदिर है कि भैरम बाबा का मंदिर है। ये सारे मंदिर हैं, बीच में ये तालाब है, बड़ा ही रमणीक स्थल हो गया है। और यहाँ पे सारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे वो गणेश जी का विसर्जन हो, चाहे शोक कार्य में हमारी रीति के अनुसार यहाँ पे यहाँ उनका कार्यक्रम करना हो, के साथ साथ छठ के दौरान उत्तर पूर्वी भारतीय लोग यहाँ अर्घ भी देते हैं, छठ की पूजा भी होती है। ऐसे जगह को गड्ढे मानकर नगर निगम के द्वारा यहाँ जो शहर का अपशिष्ट है उसको लाके डाला जा रहा है। और आप देखेंगे सभी माताएं बहनें, सभी के ने अपने मुंह बंद कर रखे हैं, कितनी बदबू है। आप हमारी दूसरी ओर देखेंगे कि पूरी बस्तियां हैं, बस्ती के बीच में एक तालाब का जो स्वरूप लिया है। आज पूरा विश्व अगला पूरे वैश्विक युद्ध पानी के लिए होना है, और जहाँ जल संरक्षण के लिए पूरा विश्व काम कर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसे समय में ये नोटिफाइड एरिया भी नहीं है, न किसी तरह से इसको नोटिफाइड किया गया निगम के द्वारा, नोटिफाइड एरिया भी नहीं है। यहाँ पे कचरे को लाकर डाला जा रहा है, यहाँ के लोग बदबू से परेशान है। ये तालाब को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। एक और तो हम जल संरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जो सुरक्षित जल है, सुरक्षित तालाब, इसको तालाब का बढ़िया भव्य स्वरूप दिया जा सकता है, उसको पाटा जा रहा है। इसका ये सब स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना इनका जायज है। ये किसी प्रकार का ऐसा गड्ढा हो जिससे लोगों को असुविधा पैदा करता हो। ये तो सुविधा है ना, ये सुविधा को हम असुविधा बताकर इसको पाटने का प्रयास निगम के द्वारा जो किया जा रहा था। हमने आयुक्त से बात किया, आयुक्त साहब ने तत्काल प्रभाव से यहाँ गाड़ियों को यहाँ से वापस करवाया है, और हम अपेक्षा करते हैं नगर निगम आयुक्त से कि दोबारा यहाँ गाड़ी नहीं आएगा, जन भावनाओं का ध्यान में रखा जाएगा, और जो गड्ढे में कचरा डल चुका है इसकी सफाई भी निगम के द्वारा होगी, हमेशा निगम से अपेक्षा रखते हैं। इस मामले में और ज्यादा जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त मंडावी साहब ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। शहर का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके संबंध में जो डंप किया जा रहा है उसके शिकायत प्राप्त हुआ था।
क्योंकि इस संबंध में जो वहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा लिखित में शिकायत दिए थे कि उक्त जो गड्ढा है वो माइनिंग विभाग के द्वारा बनाया गया है और उसमें जब खनन किया जा रहा था तो उस समय उसके बाद फिर काफ़ी दिनों से ऐसे खुला पड़ा हुआ है और इसे पानी भर गया है, जिसमें लगभग 4 से 5 लोगों का डेथ हो चुका है और इसको पटा जाए, ऐसे करके हमको लिखित में एक शिकायत प्राप्त हुआ था। इस तारतम्य में खनिज विभाग के अधिकारी से भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि क्योंकि अब वो जो भी पहले एक प्रकार से जो माइनिंग का एरिया था वो बंद हो चुका है तो उसमें पटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस आधार पर हम जो शहर का जो कचरा है उसको हम वहाँ डंप कर रहे थे। इसमें क्लियर है कि यदि किसी कोई आपत्ति यदि नहीं है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है वहाँ। इसको देखते हुए हम यदि किसी कोई आपत्ति नहीं है तो बिल्कुल हम उसको वहाँ कचरा डंप करने को तैयार हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोहंडीगुड़ा, बास्तानार, बकावंड और छिंदवाड़ा दरभा में मंगलवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया और मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए संदेश दिया। वहीं बास्तानार के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान महिला समूह की दीदियों और स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की शपथ ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर पुलिस और प्रशासन द्वारा जनता को होली पर्व को लेकर एक दिन पहले कई संदेश दिए गए। होली के एक दिन पहले पुलिस द्वारा सौहार्दपूर्ण होली मनाने की समझाइश दी गई थी। प्रशासन और 100 से अधिक पुलिस बल द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया था। साथ ही पुलिस द्वारा शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया था। फ्लैग मार्च शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में किया गया। बस्तर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारी की गई थी। फ्लैग मार्च की शुरुआत कोतवाली चौक से शुरू होकर मिताली चौक, दंतेश्वरी मंदिर, समुंद चौक, बालीकोंटा, कालीपुर, अनुपमा चौक, गीदम रोड, खपार भट्टी, कोट, तिराहा चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे कॉलोनी, चांदनी चौक, कुम्हारपारा, एनएमडीसी चौक, हाट कचौरा, आड़ावाल, लालबाग होते हुए थाना कोतवाली परिसर में समाप्त हुई। शक्ति प्रदर्शन के बाद होली के दिन शांति छाई रही, कहीं भी हुड़दंग की खबर नहीं आई। वैसे तो होली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह होता है। होली में दिन भर जनता मस्त रही, वहीं पुलिस चुस्त दिखी। बच्चों ने पुलिस की पैदल पार्टी को सैल्यूट कर कहा हैप्पी होली जवान, और कहा कि जनता ने भी बस्तर पुलिस के कार्य को सराहा। पढ़ाई भी करिए, एग्जाम को लेके। नहीं ठीक है। शिक्षक के मंदिर में शराब पीकर जाने से एक शिक्षक को नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों कितना अपमानित होना पड़ा, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबर यह है कि बस्तर में छात्र छात्राओं ने एक शराबी टीचर को जूते चप्पल फेंक कर स्कूल नहीं आने दिया। दरअसल टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा था और बच्चों से गाली गलौज करने लगा। गुस्साए बच्चों ने शिक्षक पर चप्पलों की बौछार कर दी और जमकर पिटाई की। इसके चलते शिक्षक स्कूल से भाग निकला। घटना पिछले सप्ताह की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला बस्तर ब्लॉक के पली भाटा प्राथमिक स्कूल का है। यहां एक शिक्षक हर दिन शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचता था। बच्चों को पढ़ाने की बजाय नीचे दरी पर सो जाता था। बच्चे जब पढ़ाने के लिए कहते तो गालियां देता, जिससे बच्चे काफी नाराज थे। बस इसी बात से गुस्साए छात्र छात्राओं ने शिक्षक पर जूते चप्पल बरसाने शुरू कर दिए।
जिससे शिक्षक ने अपनी बाइक स्टार्ट की और स्कूल से भागने लगा। बच्चों ने भी दौड़ाकर शिक्षक पर चप्पल फेंके, जिसका मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शिक्षा के मंदिर में नशा कर जाने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में ऐसा ही मामला प्रायः देखने को मिलता है। बच्चों के भविष्य को गढ़ने वाले ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जगदलपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर ग्राम घाट पदमूर और कुलकानार में इंद्रावती नदी के बने पुल पर एक अज्ञात महिला का शव पानी में तैरते हुए मिला है। मामला परपा थाना क्षेत्र का है। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से नदी से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल ले जाया गया। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि अज्ञात मृतक महिला कहां की है। पुलिस जांच में जुटी है। बस्तर एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। समय समय पर यहाँ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा साबित भी की है। अगर बात युवाओं की करें, स्कूली बच्चों की करें, तो ऐसे हुनरमंद बच्चों से बस्तर हमेशा गौरवान्वित हुआ है। आपको बता दें कि प्रतिभाशाली बच्चे संस्कार दी गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 5वीं में पढ़ने वाले दिवांश मरकाम और भावांश चापड़ी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा का क्वालिफाइंग टेस्ट पास कर लिया है। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों और शिक्षकों को बधाई दी है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले इन बच्चों को लगातार संस्कार इस परीक्षा की तैयारी करवा रहा था। इसके लिए विद्यालय ने पृथक से एक ट्यूटर की व्यवस्था की थी जो ऐसे बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवा रहे थे। हमने बात की दिवांश मरकाम से। अभी आप कौन से स्कूल की परीक्षा में पास किए हैं? क्या परीक्षा पास किए हो आप? सैनिक स्कूल एग्जाम। अच्छा, तो आप पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? संस्कार दी गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, वहाँ सैनिक स्कूल की पढ़ाई हो रही थी क्या आपके? हाँ। अच्छा, कौन पढ़ाते थे? कमांडर सर। अच्छा, तो कितने घंटे पढ़ाई होती थी? 2 घंटे। और कौन कौन सा विषय पढ़ते थे? इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज। तो संस्कारी स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ के टीचर कमांडर सर की वजह से हमारे बच्चा क्वालिफाई कर रहा है सैनिक स्कूल का। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से चाहते थे, बचपन से ये भी बोल रहा था कि मैं सैनिक स्कूल में सैनिक बनूंगा ऐसे करके। अब हम सभी का थोड़ा इच्छा था सैनिक बनाने का, तो अब क्वालिफाई कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, संस्कार स्कूल में आपका बेटा कब से पढ़ रहा है? वहाँ 3rd क्लास से पढ़ रहा है। क्लास 3 से। और अभी कौन सी क्लास में है? अभी 5th क्लास में है। तो स्कूल के बारे में कुछ ऐसा बताइए, खूबी क्या खूबी है स्कूल में? कुछ ऐसा विशेष है क्या स्कूल में? और वहाँ के शाला प्रबंधक और वहाँ के टीचर अच्छे पढ़ाए होंगे, तभी तो हमारे बच्चा क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा लग रहा है वहाँ का स्कूल। स्कूल में मिलने वाली और सुविधाओं के बारे में बताइए, क्या है? और वहाँ सुविधा तो है, और बस वगैरह का? जी, बस का आने जाने का सुविधा है, बस का। और पढ़ाई भी अच्छा होता है वहाँ पे। मैथ्स वगैरह ठीक है लड़का का। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्य समाचार। प्रेम और भाईचारे के साथ खेली गई होली, मस्ती में डूबे रहे लोग, हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी निगाह। पैसे बांटने का वीडियो वायरल होने को लेकर कांग्रेसी प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने दाखिल किया नामांकन से पहले मां दंतेश्वरी का लिया आशीर्वाद। और मतदाताओं को जागरूक करने गांव-गांव, शहर-शहर निकाली जा रही रैलियां, कई कार्यक्रमों का भी हो रहा आयोजन। बस्तर की बात में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे चैनल YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल में पहुंचे। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.